नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो भी हिमाचल की डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर भी बनाया, जिसमें मैंने हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है वो एक ही क्लास में फिनिश कर रखी है। अगर आपको वो लेक्चर देखना होगा तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही हमने जो है एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑलरेडी कर लिए। आज हमारा हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह ट्रेवल टू सिरमौर ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिरमौर की यात्रा की थी, तो उस समय जो है सिरमौर का राजा कौन था, सिंपली क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है। तो बताइए, जब गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिरमौर की यात्रा की तो उस समय सिरमौर का राजा कौन था? मेदिनी प्रकाश, बुद्धा प्रकाश, करम प्रकाश या शुभांश प्रकाश। जो गुरु गोविंद सिंह है ये 10वें सिख गुरु हैं, तो इन्होंने जब सिरमौर की यात्रा की थी तो उस समय सिरमौर का राजा कौन था? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है मेदिनी प्रकाश। तो जो गुरु गोविंद सिंह है ये कुल्लू भी जाते हैं, मंडी भी जाते हैं, सिरमौर भी जाते हैं, बिलासपुर भी जाते हैं। तो आपसे कैसे पूछ सकते हैं कि हाँ गुरु गोविंद सिंह जब कुल्लू गए तो वहां पर कुल्लू के राजा कौन थे? तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब सिरमौर गए तो सिरमौर के राजा कौन थे? मेदिनी प्रकाश थे। सेकंड में देखिए, व्हेन गुरु गोविंद सिंह केम टू मंडी प्रिंसिपैलिटी हु वाज द किंग ऑफ दैट सिटी। तो कहना चाहता है जब गुरु गोविंद सिंह मंडी रियासत आए तो उस नगर का राजा कौन था? तो देखिए, अब जो गुरु गोविंद सिंह है मंडी जाते हैं तो मंडी का राजा पूछा गया। सिद्धसेन था, वीरसेन था, गरुड़ सेन था या हमीर सेन था। तो बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिद्धसेन। तो जो सिद्धसेन था उस समय मंडी का राजा था जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आते हैं। तो इन्होंने ही जो है गुरु गोविंद सिंह को जो है मंडी बुलाया होता है, किस लिए? ताकि जो है मंडी में एक अखंड कीर्तन कर सके 18 दिन का, जो मंडी रियासत है उसकी समृद्धि के लिए। ठीक है, तो तभी जो है मंडी जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। सेकंड का राइट आंसर, जब मंडी जाते हैं गुरु गोविंद सिंह तब उस समय जो है राजा कौन थे? सिद्धसेन थे। थर्ड देखिए, फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ विच स्टेट डिड गुरु गोविंद सिंह परफॉर्म अखंड कीर्तन फॉर 18 डेज। तो अभी मैंने आपको बताया जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने अखंड कीर्तन कौन सी राज्य की समृद्धि के लिए किया था। तो कहां पर गए थे? मंडी गए थे, चंबा गए थे, सुकेत गए थे, सिरमौर। तो थर्ड का राइट आंसर है जब वो मंडी जाते हैं तो वहां पर जाके जो है अखंड कीर्तन करते हैं 18 दिन का। किसकी समृद्धि के लिए? मंडी राज्य की समृद्धि के लिए जो है 18 दिन का अखंड कीर्तन करते हैं गुरु गोविंद सिंह। उस समय मंडी के राजा कौन होते हैं? सिद्धसेन होते हैं। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फोर्थ देखिए, व्हेन गुरु गोविंद सिंह केम टू कुल्लू हु वाज द किंग ऑफ दैट टाइम। तो गुरु गोविंद सिंह जब कुल्लू आए तो उस समय राजा कौन था? तो देखिए, जो गुरु गोविंद सिंह है अब कुल्लू जाते हैं तो कुल्लू में जो है उस समय राजा कौन होता है, सिंपली आपसे पूछा गया है। राम सिंह है, बहादुर सिंह है, राज सिंह है या सिद्धा सिंह है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है राज सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है? जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू जाते हैं तो उस समय कुल्लू के राजा कौन होते हैं? राज सिंह होते हैं। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिफ्थ देखिए, 1682 एडी व्हेन गुरु गोविंद सिंह केम टू बिलासपुर हु वाज द किंग ऑफ दैट कंट्री। तो 1682 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो उस देश का राजा कौन था? अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है बिलासपुर जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर के राजा के साथ जो है इन्होंने एक युद्ध भी लड़ा होता है जिसका नाम होता है बगानी साहिब का। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जब गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर जाते हैं तो उस समय बिलासपुर का राजा कौन होता है? देवीचंद, अजयचंद, घमंडचंद या भीमचंद। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है भीमचंद। तो भीमचंद और गोविंद सिंह जो है इनके बीच में जो है युद्ध भी होता है, बगानी साहिब का युद्ध। क्यों होता है? क्योंकि असम की रानी है, उन्होंने एक व्हाइट हाथी दिया होता है गुरु गोविंद सिंह को, जो कि बिलासपुर के राजा भीमचंद को पसंद आ जाता है और वो गुरु गोविंद सिंह से मांगते हैं, मगर गुरु गोविंद सिंह जो है देने से मना कर देते हैं और उसी से वजह से जो है उनके बीच में युद्ध होता है बगानी साहिब का। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जब बिलासपुर जाते हैं तो उस समय बिलासपुर का राजा कौन होता है? भीमचंद होता है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सिक्स देखिए, द बैटल ऑफ बघानी साहिब नियर पोंटा साहिब वाज बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड राजा ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया जो पोंटा साहिब के निकट बघानी साहिब का लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच में हुई थी? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या देखे आपको, रामपुर बुशहर के राजा के बीच में, मंडी, बिलासपुर या सिरमौर के राजा के बीच में। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है बिलासपुर। तो गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा कौन होते हैं? भीमचंद होते हैं, जिनके बीच में जो है बगानी साहिब का युद्ध होता है। ठीक है, तो 1682 में जब गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर जाते हैं तो उस समय राजा कौन होता है बिलासपुर का? भीमचंद। और इन्हीं के बीच में जो है बगानी साहिब का युद्ध भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछ भी रखा है कि बगानी साहिब का जो युद्ध है वो कौन से ईयर में हुआ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो बगानी साहिब का युद्ध है वो किस वर्ष जो है लड़ा गया था? 1686 में, 1786 में, 1586 में या 1886 में। तो अभी आपने देखा कि 1682 में जो है बिलासपुर जा रहे हैं, तो उसी के आसपास आंसर होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन कट कर दो, 1700 में चल रहा है, 1500 में, 1800 में। राइट क्या होना चाहिए? 1686 इसका राइट आंसर है। तो जो बैटल ऑफ भगानी साहिब था, जो भीमचंद बिलासपुर के राजा और गुरु गोविंद सिंह के बीच में होता है, वो कब होता है? 1686 में होता है। तो ईयर याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 8 देखते हैं,
विच सिख गुरु टुक 3 विलेजेस फ्रॉम द क्वीन ऑफ कहलूर। कहलूर किसे बोलते थे? कहलूर बिलासपुर का ही पुराना नाम है। एंड मेड हिज रेजिडेंस एज मखौल विलेज लेटर नोन एज आनंदपुर साहिब। तो किस सिख गुरु ने जो है कहलूर की रानी से 3 गांव के लिए जो है अपना निवास स्थान मखवाल जो है बनाया था, जो आज के टाइम पे किस नाम से जाना जाता है? आनंदपुर साहिब से जाना जाता है। तो कहलूर की रानी ने जो है किसको जो है 3 विलेजेस दिए थे? कौन से सिख गुरु को दिए थे? गुरु नानक को दिए थे, गुरु अर्जन देव को दिए थे, गुरु हरगोविंद को दिए थे, या गुरु तेग बहादुर को दिए थे? तो 8th का राइट आंसर क्या है? 8th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। गुरु तेग बहादुर जो है इनको जो है कहलूर की रानी जो है 3 विलेजेस देती है, जहां पर ये बनाते हैं कौन सा? मखौवल विलेज जो है बनाते हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे वहां पर क्या है? आनंदपुर साहिब है। तो जो आज का आप आनंदपुर साहिब देखते हो वो भी बिलासपुर का हिस्सा था पुराने टाइम में, ठीक है। बाद में जो है वो 3 गांव देते हैं, वहां मखौवल विलेज बनाते हैं, और आनंदपुर साहिब से आज के टाइम पे वो जाने जाती जगह, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन है अगर आपसे पूछेंगे, जैसे जो कहलूर के राजा थे उन्होंने जो है तोहफे में जमीन दी थी, किसको दी थी तोहफे में जमीन? जो आज के टाइम पे आज का आपका किरतपुर कहलाता है, ठीक है। किरतपुर, जैसे दिल्ली से आओगे आप तो किरतपुर नामक स्थान से आते हो ना, कि हाँ चंडीगढ़ से आगे किरतपुर से होके जो है आप यहाँ पर मंडी, जैसे हिमाचल आना होगा तो किरतपुर के थ्रू आते हो, तो वो किरतपुर है वो भी आपका जो है बिलासपुर का ही पार्ट होता था। मगर जो बिलासपुर के राजा थे उन्होंने वो जमीन है तोहफे में दे दी थी किसी सिख गुरु को, तो उनका नाम क्या था? उनका हरगोविंद नाम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन लिखा है गुरु हरगोविंद। इन्हें जो है कहलूर के राजा ने जो है तोहफे में जमीन दी, जहां पर ये किरतपुर को जो है स्टैब्लिश करते हैं। तो आज का जो आप किरतपुर देखते हो वो भी बिलासपुर का ही पार्ट था। क्वेश्चन में हमसे पूछा था जो मुखावल विलेज है वो स्टैब्लिश किया था, किसने किया था? ये गुरु तेग बहादुर ने किया था। और जो ये मुखावल विलेज है किसने दिया था? कहलूर की रानी जो है 3 विलेजेस दिए थे उनको, ठीक है। किसको? गुरु तेग बहादुर को। आज के टाइम पे जो आप आनंदपुर साहिब देख रहे हो वो यही चीज है, ठीक है। तो वो भी बिलासपुर का पार्ट ही होता था। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब मैं ऐसे ऑप्शन देखूं तो काफी चीजें जो है कोरिलेट कर सकता हूँ, जैसे गुरु नानक देव कौन हो गए? फर्स्ट सिख गुरु हो गए। अर्जुन देव देख रहा हूँ तो हाँ इन्होंने क्या किया था? हाँ गोल्डन टेम्पल बनाया था, जो स्टैब्लिश किया था, इन्होंने ही स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन जो है गोल्डन टेम्पल की। तो ऐसे चीजों को कनेक्ट करना है जो भी पढ़ रहे हो। हाँ ऐसे नहीं कि ऑप्शन देखा हाँ ये आंसर है, और चीजों का भी कुछ मतलब होगा। जैसे कि अगर मैं ऊपर जाऊं, एक क्वेश्चन ऐसे देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए गुरु गोविंद सिंह जब बिलासपुर आए तो उस समय राजा कौन थे? तो देखिए घमंड चंद। तो ऑप्शन जो है इसको ऐसे ही कट कर दो, ये हो ही नहीं सकता। घमंड चंद जो है आपकी बात की कहानी होती है कि हाँ जो अहमद शाह दुरानी ने जो है मुगलों में अटैक करके उनकी जो है कमर तोड़ दी, तब उस समय जो है वो हथियाते हैं अपनी जमीन को। तो ये आप अगर हिस्ट्री को डीप में पढ़ोगे तो ऑप्शन को आप डायरेक्टली जो है एलिमिनेट करके अपना आंसर भी फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे डिटेल में चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नीचे मैंने लिंक भी दे रखा है, उसमें मैंने पूरी हिस्ट्री जो है अच्छे से आपको समझा रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 1759 एडी हु वाज अपॉइंटेड बाय अहमद शाह दुरानी एज गवर्नर ऑफ पंजाब। तो 1759 ईस्वी में अहमद शाह दुरानी ने पंजाब का गवर्नर किसे बनाया? अब देखिए डेट भी दे रखी है 1759। तो 1759 में जो है अहमद शाह दुरानी, जो मैंने आपको बताया अभी कि मुगलों की कमर तोड़ दी, 10 बार उन्होंने जो अटैक किया, फिर उनके बाद जो है जो मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने जो है अटैक किया होता है मुगलों में, और ये गवर्नर बनाते पंजाब का किसको बनाते? घमंड चंद को, हमीर चंद को, अभय चंद को, या गुमान चंद को? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है घमंड चंद। तो मुझे पता है कि घमंड चंद जो है बाद की बात है कि हाँ 1759 की बात है, और जो आपका भगानी साहब का युद्ध हो रहा है वो कब हो रहा है? 1686 में हो रहा है। तो जो घमंड चंद है वो आया ही बाद में है, तो उस समय बिलासपुर का राजा हो ही कैसे सकता था? तो ऑप्शन में दे रखा है, आप सीधा उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हिस्ट्री को सीक्वेंस में पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाता है चीजों को। 10th है, द फर्स्ट सिख टू इन्वेड द हिल्स ऑफ कांगड़ा वॉज सरदार। तो कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार था। तो बताइए जो कांगड़ा की हिल्स है उस पर अटैक करने वाला पहला सिख सरदार कौन था? जस्सा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह कन्हैया, गुरबख्श सिंह, और महाराजा रंजीत सिंह। तो बताइए इनमें से कौन था? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे कि जय सिंह कन्हैया था या जस्सा सिंह रामगढ़िया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो पहला सिख जो इसने जो है कांगड़ा की हिल्स को अटैक किया था वो कौन था? वो जस्सा सिंह रामगढ़िया था। बाद में मैं आपको अभी बताऊंगा कि जय सिंह कन्हैया को जो है वो कब आते हैं, ठीक है। तो पहले ही आपको याद रखना है कि फर्स्ट सिख कौन थे जिन्होंने कांगड़ा हिल्स पर अटैक किया था? वो जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन में बोल रखा है, इन 1770 हु फोर्स्ड राजा घमंडचंद टू पे हिज ट्रिब्यूट। तो 1770 में राजा घमंडचंद को नजराना देने के लिए किसने बाध्य किया था? अब देखिए पहला सिख कौन था जिसने कांगड़ा हिल्स पर अटैक किया था? वो था जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया ने जो है बाध्य किया होगा, जो घमंड चंद था वो कांगड़ा का राजा था कि आपको यहाँ राज करना है तो हमें नजराना देना पड़ेगा। तो किसने बोला होगा? जो जस्सा सिंह रामगढ़िया, इसी ने जो है पहला सिख था जिसने जो है अटैक किया था कांगड़ा हिल्स में। तो इसी ने बोला था कि राजा घमंड चंद को जो है हमें नजराना देना होगा अगर यहाँ राज करना है। तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 12 देखिए, इन विच ईयर डिड जय सिंह कन्हैया डिफीटेड जय सिंह रामगढ़िया एंड कैप्चर्ड कांगड़ा। तो जय सिंह कन्हैया ने जो है किस वर्ष जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराकर कांगड़ा पर कब्जा कर लिया? अब जो है
घमंड चंद के बाद राजा कौन बनता है? संसार चंद राजा बनता है। तो संसार चंद किसकी हेल्प लेता है? जय सिंह कन्हैया की हेल्प लेता है जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराने के लिए। और जय सिंह कन्हैया जो है वो जस्सा सिंह रामगढ़िया जो पहला सिख था जिसने कांगड़ा हिल्स पर अटैक किया था उसको हरा भी देता है। डेट पूछिए कि हराता कब है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे, राइट आंसर बताता हूँ। 12th का जो राइट आंसर है वो है 1775। तो 1775 में जो है जय सिंह कन्हैया जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा देता है, किसके कहने पे? संसार चंद के। और जो है उसको बोलता है संसार चंद को कि मैं इसको हराऊंगा, जस्सा सिंह रामगढ़िया को आपको कांगड़ा फोर्ट भी दे दूंगा। मगर बाद में वो मुकर जाता है, कांगड़ा फोर्ट को अपने पास ही रख लेता है कि हाँ मैं नहीं दूंगा। बाद में इनके बीच में जो है एक तरह से मेडिएट कराता है कोई कि हाँ आपको देना चाहिए जो कांगड़ा फोर्ट है इनको। तो वो आपको अगले क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिएटेड बिटवीन किंग संसार चंद एंड जय सिंह रामगढ़िया टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ओवर द कांगड़ा फोर्ट? तो कहना चाहता है कांगड़ा किले पर विवाद को सुलझाने के लिए राजा संसार चंद और जय सिंह रामगढ़िया के बीच जो है इसमें से कौन जो है माध्य बनता है, ठीक है, कौन जो है मेडिएट करता है, कौन जो है इनका डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करता है। तो कौन करता है? सैफ अली खान, जीवन खान, महाराजा रणजीत सिंह या राजा बीरबल? तो देखिए बीरबल बुरबल तो हटा दो, अकबर के टाइम का तो है नहीं। सैफ अली खान आपका लास्ट जो है किलेदार था तो इसको भी हटा दो। तो दो ही आपके यहाँ पर ऑप्शन बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह जो है इनके बीच में मेडिएट करता है कि बोलता है जय सिंह रामगढ़िया को कि आपको जो कांगड़ा फोर्ट है वो राजा संसार चंद को दे देना चाहिए। तो वो बाद में जो है राजा संसार चंद को कांगड़ा फोर्ट भी दे देता है जय सिंह रामगढ़िया। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन में बोल रहा है विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी बिटवीन किंग संसार चंद एंड महाराजा रणजीत सिंह साइन? तो राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष जो है आपकी साइन हुई थी? ऑप्शन देखिए 1806 में, 1807 में, 1808 में या 1809 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है 1809 में। तो ज्वालामुखी की संधि किसके बीच में होती है? संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में होती है। संसार चंद क्या करता है, जैसे उसको कांगड़ा फोर्ट मिल जाता है वो और भी जो रियासतें उन पर आक्रमण करता है उनको जो है कांगड़ा में मिलाने लग जाता है। और वो भूल क्या करता है, वो बिलासपुर में हमला कर देता है। और बिलासपुर का जो राजा होता है उस समय वो कौन होता है? महान चंद होता है, ठीक है। वो किसकी हेल्प लेता है? वो गोरखों की हेल्प लेता है। गोरखों को बुलाता है कि आपको जो है संसार चंद को हराना है। और गोरखे संसार चंद को हरा भी देते हैं। और संसार चंद जो है उससे कांगड़ा फोर्ट में छुप के रहना पड़ता है। बाद में वो है 1809 में जो है साइन करता है एक ट्रीटी, किसके साथ? महाराजा रणजीत सिंह के साथ। उसमें वो बोलता है कि 66 विलेज होंगे और जो कांगड़ा फोर्ट है वो आपको दे देंगे महाराजा रणजीत सिंह को अगर आप हमारी हेल्प करोगे गोरखों से, ठीक है। तो ये जो संधि है ज्वालामुखी की संधि 1809 में जो है साइन की जाती है संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड किंग संसार चंद गिव कांगड़ा फोर्ट एंड 66 विलेजेस टू महाराजा रणजीत सिंह? देखिए मैंने अभी आपको बताया जो राजा संसार चंद थे उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को कांगड़ा किला और 66 गांव जो है वो क्यों दिए थे? अभी आपको बताया, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। इन रिटर्न फॉर द डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश, इन रिटर्न फॉर हेल्पिंग संसार चंद इन डिफीटिंग गोरखास, एज अ गिफ्ट ऑन द कोरोनेशन इन द फॉर्म ऑफ अ किंग, इन द फॉर्म ऑफ अ डोनेशन ऑफ द गुरुद्वारा इन हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है? इन रिटर्न फॉर हेल्पिंग संसार चंद इन डिफीटिंग गोरखास। तो गोरखाओं को हराने के लिए जो है संसार चंद ने हेल्प ली होती है महाराजा रणजीत सिंह की। उसके बदले जो है 1809 में ज्वालामुखी की संधि साइन होती है जिसमें जो है संसार चंद बोलते हैं कि हम आपको 66 विलेजेस भी देंगे, कांगड़ा फोर्ट भी देंगे, मगर आपको जो है गोरखों को हराना है। और बाद में वो गोरखों को हराते भी है महाराजा रणजीत सिंह। 16 देखिए, आफ्टर डिफीटिंग द गोरखास हु वाज द फर्स्ट नजीम और गवर्नर ऑफ कांगड़ा हिल्स अपॉइंटेड बाय महाराजा रणजीत सिंह? तो गोरखों को हराने के बाद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा नियुक्त कांगड़ा किले का जो है पहला नाजिम और या फिर आप बोल सकते हो गवर्नर किसे बनाया गया था? तो मैंने आपको बताया महाराजा रणजीत सिंह जो है हरा देते हैं गोरखों को, फिर कांगड़ा फोर्ट तो उनका हो गया। तो कांगड़ा फोर्ट का जो है गवर्नर एक तरह से बनाते हैं कांगड़ा हिल्स का, तो वो किसको बनाते हैं? देसा सिंह मजीठिया को, ध्यान सिंह को, भान सिंह को या बीर सिंह को? तो 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है देसा सिंह मजीठिया को। तो जो महाराजा रणजीत सिंह है वो गवर्नर किसको बनाते हैं कांगड़ा हिल्स का? देसा सिंह मजीठिया को बनाते हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17 देखिए, विच ईयर डिड द किंगडम ऑफ दत्तारपुर केम अंडर द रूल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह? तो जो दत्तारपुर राज्य है वो किस वर्ष जो है महाराजा रणजीत सिंह के शासन में मिल जाता है? तो किस समय आ जाता है? 1709 में, 1779 में, 1799 में, 1809 में? तो बताइए जो दत्तारपुर है वो किस समय जो है महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आ जाता है, ठीक है, उनके रूल के अंडर आ जाता है। अब आप ऑप्शन भी पढ़ोगे जैसे 1709 दे रखा है, कोई सेंस ही नहीं बनती क्योंकि 1809 में जो है आपकी ज्वालामुखी की संधि हुई है। तो उसी के टाइम हुआ होगा कि हाँ कांगड़ा पे तो तभी आए हेल्प करने जो है संसार चंद की, तो उसी के आसपास कोई डेट होनी चाहिए। तो 1709 दिए, 1779 दिए, 1799 दिए, तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाएंगे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। अब आपको पता है 1809 में जो है ज्वालामुखी की संधि होगी, तो इसके आसपास की डेट होनी थी। 1809 जो हमारी यही दे रखी है तो हमने यही इसका जो है आंसर करना है। 1800 में और कोई आपकी डेट थी नहीं यहाँ पर, तो इजी सा जो है इसका आंसर है। 18 देखिए, इन विच ईयर डिड महाराजा रणजीत सिंह हैज ग्रैब द जसवान स्टेट?
तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो है किस वर्ष जसवां राज्य को हथिया लिया था? अब देखिए जसवां राज्य है, इसको भी हथिया लिया है, तो 1809, 1812, 1814 या 1818। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होते हो क्योंकि सारी डेट जो है आपकी 1800 वाली दे रखी है, और इसी टाइम जो है वो कांगड़ा आते हैं हेल्प करने संसार चंद की। तो कांगड़ा फोर्ट जो है, कांगड़ा इलाका भी मिल जाता है उनको, तो फिर जो साइड वाली रियासतें उन पे भी कब्जा करने लग जाते हैं महाराजा रणजीत सिंह। तो इसमें पूछा है कब जो है जसवान रियासत जो है महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आ जाती है? तो 18 का राइट आंसर क्या है? 1814 में जो है जसवान रियासत भी जो है महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आ जाती है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 19, इन विच ईयर महाराजा संसार चंद डाइड? तो महाराजा संसार चंद की जो मृत्यु है वो किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1824 में, 1858 में, 1773 में या 1802 में? अब देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट दोगे, 1773 और 1802। अब 1809 में जो है संधि में साइन कर रहे हैं संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह के साथ, तो ये डेट कैसे हो सकती है दोनों? क्योंकि 1809 तो बाद में आ रहा है, तो उस टाइम तो जिंदा होंगे ही। तो 1824 या 1858 हो सकता है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर 1824 है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। महाराजा रणजीत सिंह जो है वो कब मरे थे? 1824 में जो है मरे थे। और एक और चीज बताता हूँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे हमारे ऐप का भी लिंक दे रखा है। वहां पर जो है आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, कोई भी एग्जाम हो। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी लेटेस्ट पैटर्न में, स्टडी मटेरियल मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट के आपको जो है लेक्चर्स मिलेंगे, चाहे हिमाचल जीके हो, इंडिया जीके हो, हिंदी हो, इंग्लिश, मैथ, हर एक चीज जो है हमने वहां पर आपके लिए जो है कवर कर रखी है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन कोर्सेज को चेकआउट जरूर करना। आपको जो है किसी भी और चीज से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे टीचर्स ने जो है आपके लिए बेस्ट कोर्सेज ला रखे हैं हिमाचल में। एक बार उनको जो है चेकआउट करके जरूर देखना, आपकी जो है एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो नीचे ऐप का लिंक दिया है, उसको जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। 20 देखिए, whom did महाराजा रणजीत सिंह गिफ्टेड द जागीर ऑफ राजगीर इन 1828? तो 1828 में राजा रणजीत सिंह ने जो है राजगीर की जो है जागीर वो किसे उपहार में दे दी? तो किसको जो है राजगीर जो है उपहार में दे दिया महाराजा रणजीत सिंह ने? संसार चंद को, हीरा चंद को, फतेह चंद को या अनिरुद्ध चंद को? तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हो कि संसार चंद। देखिए अभी बात हुई थी, संसार चंद कब मरा? देखिए कब मरा था? 1824 में मरा। तो यहाँ पर बात ही कब की हो रही है? 1828 की हो रही है। तो संसार चंद तो ऐसे हटा दो। जो हीरा चंद है, जब हिस्ट्री में पढ़ोगे, ये आपका जो है 1857 के जो विद्रोह होता है उस टाइम आता है, बिलासपुर का राजा होता है, तो उस समय ये भी आप काट सकते हो। अनुरंजन चंद जो है ये आपका संसार चंद के बाद बनता है, मगर इसका जो राइट आंसर है वो है फतेह चंद। ठीक है, तो राजगीर जो है वो उपहार में महाराजा रणजीत सिंह किसको देते हैं? फतेह चंद को देते हैं। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 21 देखिए, टू whom did महाराजा रणजीत सिंह entrusted the estate of नौदौन in 1830 AD? तो 1830 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह जो है नौदौन जो है जागीर के तौर पर किसे सौंप देते हैं? अब देखिए महाराजा रणजीत सिंह ने उन्होंने 1830 में जो है नौदौन भी दे दिया है। किसको देते हैं? नरेंद्र चंद को देते हैं, कल्याण चंद को, जोधवीर चंद को या फतेह चंद को? तो 21 का राइट आंसर क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो है जोधवीर चंद। तो जोधवीर चंद को जो है नौदौन जो है वो दे देते हैं कौन? महाराजा रणजीत सिंह। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके हाई लेवल एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे नायब तहसीलदार हो गया, एचएस हो गया, वहां पर ज्यादा डीप में जाके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर छोटे मोटे लेवल जैसे क्लास 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां इतना डीप में नहीं जाते हैं। अगर ज्यादा हाई लेवल की कर रहे हो तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। 22 देखिए, who led the Sikh army against Suket and Mandi Princes state around 1840 AD? तो 1840 ईस्वी में आसपास जो है सुकेत और मंडी रियासतों के विरुद्ध जो है सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो सिख आर्मी थी उसका कमांडर एक तरह से कौन था जिसने जो है सुकेत और मंडी की तरफ जब वो गए थे, ठीक है, अटैक करने गए थे, तो जो है सिख आर्मी का जो है नेतृत्व किसने किया था? रणजीत सिंह ने, जनरल वेंचर ने, शेर सिंह ने या जस्सा सिंह रामगढ़िया ने? तो 22 का राइट आंसर क्या है? अब देखिए जस्सा सिंह रामगढ़िया आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो, ये आपका स्टार्टिंग में था कि यहाँ फर्स्ट सिख था जिसने कांगड़ा हिल्स में अटैक किया था, तो ये तो होगा ही नहीं आपका 1814 के पास। तो इसका राइट आंसर क्या? 22 का राइट आंसर क्या? 22 का जो राइट आंसर है वो है जनरल वेंचर। तो जो जनरल वेंचर था इसने जो है सिख आर्मी का जो है नेतृत्व किया था सुकेत और मंडी रियासत के खिलाफ 1840 में। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए 23, विच प्रिंसली स्टेट किंग वाज कैप्चर्ड बाय द सिख आर्मी अराउंड 1840 AD? तो 1840 ईस्वी के आसपास किस रियासत के राजा को सिख सेना ने पकड़ लिया था? तो किसने पकड़, कौन सी रियासत के राजा को पकड़ेंगे? सुकेत, मंडी, कुल्लू या ऑल ऑफ दिस? तो 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का आंसर है वो है मंडी। ठीक है, मंडी और जो है कुल्लू पे, सॉरी मंडी और सुकेत पे जो है अटैक करने जाते हैं 1840 में। देखिए ऊपर लिख भी रखा था कि 1840 में जाएंगे मंडी और सुकेत पे अटैक करने। तो जो मंडी का राजा है उसे कैप्चर भी कर लेते हैं 1840 में। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट देखिए 24, इन व्हाट ईयर डिड द सिख आर्मी ऑक्यूपाई मंडी कमलागढ़ फोर्ट, तो किस वर्ष जो है सिख सेना ने मंडी के कमलागढ़ किले पर कब्जा कर लिया था। अब देखिए जो मंडी का राजा है उसको 1840 में ही पकड़ लिया, तो कमलागढ़ तो मंडी में आता है तो वो 1840 में ही आ गया होगा, तो ऑप्शन देखिए राइट आंसर क्या होगा 1840, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 24 का राइट आंसर क्या है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 25 देखते हैं, विच प्रिंसली स्टेट किंग रैन अवे टू द माउंटेन्स टू अवॉइड द इन्वेजन ऑफ द आर्मी ऑफ सोल्जर्स अराउंड 1840, तो जो सिख थे उन्होंने जो है कुल्लू पर भी अटैक किया था, तो उस समय जो है कौन से राजा थे जो भाग गए थे, तो मेरे मुंह से निकल के कुल्लू के राजा थे जो भाग जाते हैं, ठीक है। तो 1840 के आसपास जो है किस रियासत के राजा जो है वो भाग जाते हैं जब उन पे जो है अटैक करते हैं आर्मी, ठीक है, सिख आर्मी जो है अटैक करती है, तो कौन भाग जाता है, कुल्लू रियासत का जो राजा है वो भाग जाता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए 26, वॉज द लास्ट स्टेट ऑफ कांगड़ा ग्रुप लूजिंग इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिक्स, तो क्या कांगड़ा समूह का अंतिम राज्य जो था वो सिखों से अपनी स्वतंत्रता खो गिरा था, तो कौन था, कोटलेर था, गुलेर था, दतारपुर था, कुल्लू था, तो लास्ट कौन होता है, लास्ट कुल्लू ही होता है, ठीक है, जो अपनी स्वतंत्रता जो है सिखों से खो देता है। तो 26 का राइट आंसर क्या है, 26 का जो राइट आंसर है वो कुल्लू, ठीक है, कुल्लू का राजा भाग जाता है और कुल्लू भी जो है आपका सिखों के अंडर आ जाता है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 27 है, इन विच ईयर जनरल जोरावर सिंह ज्वाइन द एरिया ऑफ लाहौल स्पीति इन द सिक्स स्टेट, ठीक है, तो किस वर्ष जनरल जोरावर सिंह ने जो है लाहौल स्पीति के क्षेत्र को अपने सिख राज्य में शामिल कर दिया था, तो कब करते हैं, 1737, 1573, 1842 या 1627। अब आप देख रहे हो 1840 के पास ही जो है मंडी, कुल्लू, सुकेत वहां पर अटैक कर रहे हैं सिख आर्मी, तो इसी के आसपास आंसर होना चाहिए। 1737 की कोई बात नहीं है, 1573 की कोई बात नहीं है, 1627 की नहीं है, इसका राइट आंसर 1842 है, ठीक है, उसी समय जो है कुल्लू मंडी यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, तो जो आपका लाहौल स्पीति भी है ये उसी के आसपास जो है अंडर आना चाहिए, तो 1842 इसका राइट आंसर है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए 28, विच जागीर वॉज ग्रांटेड बाय महाराजा रणजीत सिंह टू किंग रणवीर चंद अराउंड 1846 एडी, तो 1846 ईस्वी के आसपास जो है महाराजा रणजीत सिंह ने जो है किस राजा को जो है उनकी जागीर प्रदान की थी, ठीक है, राजा का नाम भी बोल रखा है राजा रणवीर चंद को, तो कौन सी जागीर है, पथियार एंड खरोट है, सोलह सिंगी एंड चौमुखी है, सुजानपुर टेरा है, महलपुरिया है, तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने किस राजा को जो है उनकी जागीर वापस दे दी थी, ठीक है, कौन से राजा थे, किंग रणवीर चंद थे, तो कौन सी जागीर थी, क्या चीज वापस कर दी थी, तो 22 का राइट आंसर, 28 का राइट आंसर है महल मोरिया, तो महल मोरिया जो है वो वापस कर देते हैं महाराजा रणजीत सिंह किसको, किंग रणवीर चंद को, ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं 29, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेल्प्ड किंग रणवीर चंद ऑफ कांगड़ा टू टेक ओवर सम पार्ट ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह, तो अभी इसमें बताया था जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने किसको जो है उनकी जागीर दे दी थी, महल मोरिया किसको दी थी, रणवीर चंद को दे दी थी, तो किस गवर्नर जनरल ने जो है हेल्प की थी किंग रणवीर चंद की उनकी जागीर उनको वापस मिलने में, तो यही चीज इसमें पूछ रहा है, लॉर्ड विलेस्ले ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये लॉर्ड डलहौजी ने, तो 29 का आंसर क्या, 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इन्होंने हेल्प की थी रणबीर चंद की ताकि इनको जो है इनकी जागीर वापस मिल जाए महाराजा रणजीत सिंह ने, जो कौन सी थी, महल मोरिया, ठीक है, महल मोरिया वापस मिल जाए रणवीर चंद को। तो हाई लेवल के क्वेश्चन है एचएएस जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 30 देखिए, विच मेन डिमांड लेड टू द बिटरनेस इन रिलेशन बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड किंग अनुरोध चंद ऑफ कांगड़ा, तो किस मुख्य मांग के कारण जो है महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद के बीच में जो है संबंधों में जो है कड़वाहट आ गई थी, तो संसार चंद के बाद राजा कौन बनते हैं, अनिरुद्ध चंद बनते हैं, ठीक है, तो अनिरुद्ध चंद और जो महाराजा रणजीत सिंह है इनके बीच में जो संबंध होते हैं उनके उनमें कड़वाहट क्यों आ जाती है, किस वजह से आती है, क्या रीजन था उसका, 2 लाख डिमांड फॉर ऑक्शन, डिमांड फॉर ऑक्यूपेंसी ऑफ कांगड़ा फोर्ट, अनिरुद्ध चंद सिस्टर वॉज डिमांडेड बाय रणजीत सिंह फॉर मैरिज टू ध्यान सिंह सन, अनिरुद्ध चंद ग्रोइंग नेक्सस विद द ब्रिटिश, तो इसका राइट आंसर क्या है, अनिरुद्ध चंद था उसकी सिस्टर जो है वो डिमांड की थी रणजीत सिंह ने किसके लिए, मैरिज के लिए, किसके साथ, ध्यान सिंह जो कि जम्मू का राजा था उसके बेटे के साथ जो है उसकी शादी करने के लिए बोला था रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद को, ठीक है, तो अनिरुद्ध चंद को बोला था रणजीत सिंह ने कि आपकी सिस्टर जो है उसकी शादी करा दो जो जम्मू का राजा ध्यान सिंह है उसके बेटे से, जिसको मानने से जो है अनिरुद्ध चंद ने मना कर दिया था, तो उसकी वजह से उनके जो संबंध थे उसमें कड़ावाहट आ गई थी। 31 देखिए, गुलेर वॉज पार्ट ऑफ विच प्रिंसेस स्टेट टिल 1846 टू 1876, तो जो गुलेर है वो 1876 से 1846 तक जो है किसका जो है किस रियासत का भाग था, कांगड़ा का, चंबा का, सिख का या जम्मू का, तो 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा, तो जो गुलेर था वो 1846 से 1876 तक किसका पार्ट था, कांगड़ा का ही पार्ट था, बाद में जो है अलग हो जाता है, तो 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 32 देखते हैं,
Which Raja of Bilaspur invited the Gorkhas to attack Kangra state in 1804 AD? तो बिलासपुर के किस राजा ने 1804 ईस्वी में गोरखाओं को कांगड़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो मैंने आपको बताया था जो संसार चंद होता है वो अटैक करने लग जाता है अपनी और रियासतों में उनको अपने अंडर मिलाने के लिए, तो वो सबसे बड़ी भूल क्या करता है, बिलासपुर पर अटैक करके। तो बिलासपुर का उस समय राजा कौन होता है, जो गोरखों की सहायता लेता है ताकि संसार चंद को हराया जा सके। तो उदय सिंह चंद होता है, मेघचंद, प्रकाश चंद या महान चंद। तो ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 32 का राइट आंसर क्या है, महानचंद। तो उस समय बिलासपुर का राजा महानचंद होता है, इस पे जो है संसार चंद अटैक कर देता है और ये हेल्प के लिए गोरखाओं को बुलाता है। तो 32 का राइट आंसर कौन होता है राजा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, महानचंद जो है बिलासपुर का राजा होता है। 33 है, विच गोरखा कमांडर अटैक कांगड़ा स्टेट इन 1805 एडी? तो 1805 ईस्वी में किस गोरखा कमांडर ने जो है कांगड़ा राज्य पर आक्रमण किया? तो जो महानचंद होता है बिलासपुर का राजा, वो किसको बुलाता है, अमर सिंह थापा को, राज बहादुर थापा को, राम सिंह थापा को या ऑल ऑफ द अबव को? तो इसका राइट आंसर क्या है, वो बुलाता है अमर सिंह थापा को अपनी हेल्प के लिए, और वो 1805 में जो है कांगड़ा पर हमला भी कर देता है और संसार चंद को जो है हरा भी देता है। बाद में संसार चंद को डर के मारे जो है कांगड़ा फोर्ट में छुपना पड़ता है और बाद में वो किसके साथ संधि करेगा, जो रंजीत सिंह है उसके साथ संधि करेगा ज्वालामुखी की 1809 में, फिर वो जो है गोरखाओं को हराएंगे। तो ऐसी स्टोरी चलती है आपकी। बाकी डिस्क्रिप्टिव लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें पूरी हिस्ट्री मैंने जो है अच्छे से आपको समझा रखी है, तो उस वीडियो को देखना होगा तो नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। 34 देखिए, विच गोरखा कमांडर डिफीटेड द रूलर ऑफ कांगड़ा संसारचंद नियर हमीरपुर इन 1805 एडी? तो 1805 ईस्वी में किस गोरखा सेनापति ने जो है कांगड़ा के शासक संसारचंद को हमीरपुर के पास हराया था? तो किसने हराया था, अनुरुद्ध थापा ने, अमर सिंह थापा ने, हीरा सिंह थापा ने, मनोज थापा ने? तो मैंने आपको भी बताया किसको बुलाया था, अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर सिंह जो थापा था वो गोरखा कमांडर था, इसको बुलाया था किसने, बिलासपुर के राजा महानचंद ने, और ये संसार चंद को हराता है हमीरपुर के पास। ठीक है, हमीरपुर के पास 1805 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35। अब जहां हराता है वो स्थान भी आपको पता होना चाहिए, वो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड अमर सिंह थापा डिफीटेड संसार चंद इन 1805 एडी? तो 1805 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने जो है संसार चंद को कौन से स्थान पर जो है हराया था? तो कौन से स्थान पर हराया था, ज्वालामुखी में, महल मोरिया में, बिलासपुर में या लुधियानिया में? तो इसका राइट आंसर क्या है, 35 का जो राइट आंसर है वो है महल मोरिया। तो महल मोरिया आपको हमीरपुर में पड़ता है और यहाँ पर जो है अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हराया था। तो ये जगह भी याद रखना, कहाँ हराया था, महल मोरिया में हराया था अमर सिंह थापा ने संसार चंद को 1805 में। 36 देखिए, द हिस्टोरिकल साइट ऑफ महल मोरिया वेयर द बैटल बिटवीन द राजा संसार चंद एंड गुरखास वाज फॉट इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? तो क्वेश्चन में कहना चाहता है महल मोरिया जो एक ऐतिहासिक स्थल है, वो संसार चंद, जाना भी जाता है कि संसार चंद और गोरखाओं के बीच यहाँ लड़ाई हुई थी, ये वो किस स्थान पे है? तो आपको बताया मैंने महल मोरिया कहाँ पर है, चंबा में, शिमला में, कांगड़ा में, हमीरपुर में। तो इजी सा आंसर है, राइट आंसर क्या है, हमीरपुर में। महल मोरिया आपका जो है हमीरपुर में पड़ता है, यहीं पर जो है अमर सिंह थापा ने जो है संसार चंद को हराया था 1805 में। 37 देखिए, टू आउस्ट गोरखा फ्रॉम कांगड़ा राजा संसार चंद हैड टू टेक आउटसाइड हेल्प, द क्रूशियल हेल्प फ्रॉम आउटसाइड वाज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो गोरखाओं को कांगड़ा से बाहर करने के लिए राजा संसार चंद को जो है बाहरी मदद लेनी पड़ी। वो बाहरी जो महत्वपूर्ण मदद थी वो किसके द्वारा जो है प्रदान की गई थी? तो मैंने आपको बताया था जो संसार चंद थे उन्होंने किन की हेल्प ली थी, जनरल जोरावर सिंह की, राजा गुलाब सिंह की, महाराजा रंजीत सिंह की या जनरल हरि सिंह नालवा की? तो राइट आंसर क्या है, महाराजा रंजीत सिंह की जो है हेल्प लेते हैं। 1809 में जो है ज्वालामुखी की संधि साइन करते हैं, जिसमें बोला होता है कि एक जो है कांगड़ा फोर्ट, जो कांगड़ा फोर्ट होता है वो भी आपको दे देंगे और 66 गांव भी दे देंगे अगर आप जो है हमारी हेल्प करोगे, यानी राजा संसार चंद की हेल्प करोगे गोरखाओं के खिलाफ। तो वो हेल्प कौन देता है, महाराजा रणजीत सिंह देते हैं। 38 देखिए, हु लेड द गोरखा आर्मी विच अटैक्ड मैनी हिल स्टेट एट द डाउन ऑफ 19th सेंचुरी? तो 19वीं सदी के शुरुआत में कई पहाड़ी राज्यों पर हमला करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं, सीधा अमर सिंह थापा दिखा, हाँ भाई यही राइट आंसर है। कौन था कमांडर गोरखा का, वो अमर सिंह थापा ही था। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं 39, हु वाज द राजा ऑफ जसवान व्हेन गोरखास अटैक्ड कांगड़ा स्टेट इन 1805 एडी? तो 1804 ईस्वी में जब गोरखाओं ने कांगड़ा राज्य पर आक्रमण किया तो उस समय जसवां का राजा कौन था? तो कौन था, भीलपाल था, उमेद चंद था, श्री सिंह था या रूपचंद था? तो 39 का राइट आंसर क्या है, 39 का जो राइट आंसर है वो है उमेद चंद। ठीक है, तो जो जसवान रियासत थी उसका राजा कौन था, उमेद चंद था, जब गोरखाओं ने जो है कांगड़ा पर अटैक किया था। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 40 देखिए, इन विच प्लेस डिड द गोरखा कमांडर भक्ति थापा वॉज किल्ड इन 1804 एडी?
तो 1804 ईस्वी में गोरखा सेनापति भक्ति थापा की हत्या किस स्थान पर हुई थी? तो गोरखा का जो है कमांडर होता है एक भक्ति थापा, ठीक है। इसकी मृत्यु 1804 में कहाँ होती है? रामगढ़ फोर्ट में, महल मोरिया में, सुरखपुर फोर्ट में या मुलाउं फोर्ट में? तो 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो है मुलाउं फोर्ट, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। मुलाउं फोर्ट में जो है भक्ति थापा की जो है मृत्यु होती है 1804 में। 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 41 देखते हैं। टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द बिलासपुर स्टेट वाज ऑक्युपाइड बाय द गुरखास? तो निम्न में से किस वर्ष तक बिलासपुर राज्य पर गोरखाओं का कब्जा था? तो देखिए आपने जो देखा गोरखा थे वो बाद में हार जाते हैं 1809 में महाराजा रणजीत सिंह थे, मगर वो ऐसे नहीं हिमाचल छोड़ के चले जाते हैं, वो और जो रियासतें होती है उन पर अटैक करके उन पे कब्जा कर लेते हैं। जैसे बुशहर रियासत होती है वहां पर भी कब्जा कर लेते हैं, वैसे ही बिलासपुर पे भी वो है कब्जा कर लेते हैं। कब? ठीक है, ईयर पूछिए कब। तो 1814 में, 1817 में, 1806 में या 1820 में? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है 1814 में। तो बिलासपुर पे जो है कब्जा कब तक कर लेते हैं? 1814 तक जो है वो कब्जा कर लेते हैं बिलासपुर रियासत में। बाद में जो है ब्रिटिशर्स के साथ उनका युद्ध होता है और ब्रिटिशर जो है गोरखों को हरा देते हैं और हमेशा के लिए उन्हें फिर हिमाचल छोड़ के जो है नेपाल जाना पड़ता है। तो वो आगे आएगी चीज, बस ये याद रखना कि बिलासपुर पे जो है फुल्ली कैप्चर कब तक कर लेते हैं? गोरखा 1814 तक कर देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह उन्हें कांगड़ा से तो खदेड़ देते हैं, मगर और रियासतों पे जो है वो फिर अपना अटैक करके जो है वहां पर रहने लग जाते हैं। बाद में लास्ट में जो है ब्रिटिशर्स उनको जो है भगाते हैं हिमाचल से कि हाँ अब तो भाई तुम नेपाल जाओ, हो गया तुम्हारा जितना यहाँ पर था। तो वो चीज आगे पता लगेगी आपको। देखिए यहाँ पूछा है विच ट्रीटी डिनोट्स द डिपार्चर ऑफ गोरखास एंड द अराइवल ऑफ ब्रिटिश ऑन द पॉलिटिकल सीन ऑफ हिल स्टेट्स ऑफ शिमला? तो कौन सी संधि शिमला के पहाड़ी राज्यों की राजनीतिक जो आपकी थी वहां पर जो है गोरखाओं का जो है जाना और अंग्रेजों का आगमन जो है दर्शाता है? तो जो मैंने आपको बताया गोरखा जो है उनको हराते हैं कौन? ब्रिटिशर्स हराएंगे। कब हराते हैं? 1815 में हरा देते हैं और एक ट्रीटी ऑफ संगोली होती है जिसके तहत जो है गोरखाओं को बोला जाता है जो भी आपका संपत्ति संपत्ति है उसको लेके जो है आपको नेपाल जाना पड़ेगा। तो कौन सी संधि होती है? ट्रीटी ऑफ संगोली, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ मोलॉन या ट्रीटी ऑफ रामगढ़? तो राइट आंसर क्या है? ट्रीटी ऑफ संगोली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ संगोली किससे रिलेटेड है? गोरखाओं और ब्रिटिशर से रिलेटेड है। ये युद्ध होता है आपका जो है आपका यहाँ पर गोरखों के साथ होता है ब्रिटिशर्स का युद्ध, और इसमें जो है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं गोरखों से और ट्रीटी ऑफ संगोली उनसे साइन कराते हैं जिसमें उनकी जो निजी संपत्ति है वो सब रख के वो जो है अपने साथ नेपाल ले जा सकते हैं, बाकी उन्हें हिमाचल छोड़ना पड़ेगा। 43 देखिए विच टू पार्टी साइंड द ट्रीटी ऑफ संगोली इन 1815 AD? तो 1815 ईस्वी में जो है दो कौन से पक्ष थे जिन्होंने संगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो अभी आपको बताया किस किसने किए थे? गोरखा और राजा बुशहर, ये तो हो नहीं सकता। ब्रिटिशर भी नहीं होगा, महाराजा रणजीत सिंह एंड राजा संसार चंद भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है? गोरखा और ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो गोरखा और ब्रिटिशर जो है इनके बीच में लड़ाई होती है और जो है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, उनसे ट्रीटी ऑफ संगोली पे साइन कराते हैं और ये फिर हिमाचल को छोड़ के जो है नेपाल चले जाते हैं गोरखास। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये भी याद रखना है ट्रीटी ऑफ संगोली जो है कब साइन हुई थी? 1815 में, ठीक है। किसके बीच में थी? गोरखा और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। 44 देखिए आइडेंटिफाई द प्लेस इन सिरमौर वेयर द इंपॉर्टेंट बैटल वॉज फॉट बिटवीन द गुरखास एंड द ब्रिटिश। अब इसमें बोल रहा है सिरमौर के उस स्थान का पहचान करो जहां गोरखा और अंग्रेजों के बीच में एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी। तो मैंने आपको बताया था जो ब्रिटिशर्स है गोरखा इनके बीच में लड़ाई होगी, ट्रीटी ऑफ संगोली भी साइन होगी, फिर बाद में गोरखाओं को जो है हिमाचल छोड़ के नेपाल जाना पड़ता है। तो जो इंपॉर्टेंट लड़ाई है गोरखा और ब्रिटिशर्स के बीच में कहाँ पर होती है? सिरमौर में। जातक पहाड़ियों में, हरिपुर धार में, रामपुर घाट में या चूड़धार में? तो राइट आंसर क्या है? 44 का जो राइट आंसर है वो है जातक पहाड़ियों में। तो जो जातक पहाड़ियाँ थी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था गोरखास और ब्रिटिशर्स के बीच में। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 43 देखिए हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट द गुरखास इन चौपाल, जुब्बल एंड रविनगढ़ एरिया? तो चौपाल, जुब्बल और रविनगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध जो है अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिशर्स होंगे, ब्रिटिशर और गोरखाओं के बीच में लड़ाई हुई, तो जो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है नेतृत्व किसने किया होगा? डेविड ऑक्टरलोनी ने, जेम्स बेली फ्रेसर ने, मार्टिनडेल ने या गिलिप्सी ने? तो राइट आंसर क्या है? 45 का जो राइट आंसर है वो है जेम्स बेली फ्रेसर ने। तो जेम्स बेली फ्रेसर है, इन्होंने जो है चौपाल, जुब्बल और रविनगढ़ में जो है नेतृत्व किया था ब्रिटिश आर्मी का, किसके खिलाफ? गोरखाओं के खिलाफ। 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 46 देखिए इन विच ईयर द स्टेट्स ऑफ मंडी, सुकेत, कांगड़ा एंड स्पीति वेर ब्रॉट अंडर द सबॉर्डिनेशन ऑफ ब्रिटिश? तो कहना चाहता है मंडी, सुकेत, कांगड़ा और जो स्पीति है वो किस वर्ष जो है ब्रिटिश के अधीन आ गया था? तो किस वर्ष आता है? 1809 में, 1830 में, 1846 में या 1858 में? तो 46 का राइट आंसर क्या है? 46 का जो राइट आंसर है वो है 1846। अब इसमें भी थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। जो सिख थे उन्होंने कब 1840 में जो है मंडी पे अटैक किया था, जो आपका कुल्लू हो गया वहां पर अटैक किया, सुकेत पे अटैक किया। तो उसके बाद क्या होता है? बाद में जाके जो है
है इनके बीच में विवाद हो जाता है, जो आपका ब्रिटिशर्स होते हैं और सिख के बीच में। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिखों को भी हरा देते हैं, कब 1846 में सिखों को हरा देते हैं। अब ये सारी टेरिटरी तो सिखों के पास थी, मंडी, सुकेत हो गया, कांगड़ा हो गया, स्पीति हो गया। तो 1846 में जब ब्रिटिशर्स सिखों को हराएंगे तो ऑटोमेटिकली जो उनका टेरिटरी है सिखों की वो किसको चली जाएगी, ब्रिटिशर्स को चली जाती है। तो ये पूछा गया कि जो एरिया है ब्रिटिशर्स के पास कब आएगा। तो लड़ाई जो है कब हुई थी, 1846 में हुई थी, पहला एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, एंग्लो सिख वॉर जो है 1846 में, 1845 में हुआ था, 46 में जाके वो हार जाते हैं। ठीक है, तो 46 में जो है एरिया किसके पास चल जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास चले जाता है। 47 देखिए, 47 है, when did the dissatisfied hill kings of हिमाचल along with the Sikh revolt against the British। तो हिमाचल के असंतुष्ट पहाड़ी राजाओं ने सिखों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कब किया था। अब जो हिमाचल के राजा थे उन्होंने भी जो है सिखों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया था ब्रिटिश के खिलाफ। तो ब्रिटिशर्स की उनको पॉलिसीज अच्छी लग रही थी तो वो जो है रिवोल्ट कर देते हैं सिखों के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कब करते हैं, 1856 में, 1812 में, 1848 में, 1858 में। तो 47 का राइट आंसर क्या है, 47 का जो राइट आंसर है वो है 1848 में। तो 1846 में जो है सिख हार जाते हैं। ठीक है, बाद में भी जो है सिखों को ऐसे नहीं कि हाँ छोड़ के चले जाते हैं, बस हार जाते हैं, मगर उसके बाद जो है बाद में वापस सिख हमला करेंगे ब्रिटिशर्स पर, किसके साथ, जो हिमाचल के राजा हैं उनके साथ मिलकर, मगर वो फिर से हार जाते हैं। ठीक है, फिर एंग्लो सिख वॉर 2 होता है एक और, वो भी जो है वो हार जाते हैं सिख। तो 1842 में, 48 में जो है वो हार जाते हैं। पहले 46 में हार जाते हैं, फिर 48 में भी जो है एंग्लो सिख वॉर होता है वो भी हार जाते हैं। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 48 देखिए, वेयर डिड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 बिगिन इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी, बुशार रियासत से, कसौली की सैनिक छवनी से, कुल्लू रियासत से, या नालागढ़ नामक स्थान से। तो 48 का राइट आंसर क्या है, 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कसौली की सैनिक छवनी से। तो 1857 का जो विद्रोह हिमाचल में होता वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था कसौली की सैनिक छवनी से। ठीक है, तो 40 जो कसौली की सैनिक छवनी है वो विद्रोह कर देती है ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में, और यहीं से जो है हिमाचल में स्टार्ट होता है फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 49 देखिए, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 व्हेन द गोरखा सिपाही ऑफ द नर्सरी बटालियन रिवॉल्टेड व्हाट स्टैंड वाज टेकन बाय द लोकल किंग्स। तो 1857 की क्रांति के समय जब नर्सरी बटालियन के गोरखा सिपाहियों ने जो है विद्रोह किया, तब उस समय जो वहाँ के राजा थे यानी हिमाचल के राजा थे उनका क्या मतलब स्थिति थी, उन्होंने क्या किया था। गोरखों की सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी, तटस्थता की नीति अपनाई, या अंग्रेजों को विरोध किया। तो इसमें क्या होगा बताइए, 49 का राइट आंसर क्या है, 49 का जो राइट आंसर है वो है अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो जो हिमाचल के लोकल किंग्स थे उन्होंने क्या किया था, जो है ब्रिटिशर्स उन्हीं की सहायता की थी 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर, 49 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, 50 है, हु वॉज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति के समय शिमला के डिप्टी कमिश्नर कौन थे। अब 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय पूछ रहा है कि शिमला का डिप्टी कमिश्नर कौन था। तो डिप्टी कमिश्नर कौन था शिमला का, टॉम्स था, उपयुक्त में से कोई नहीं, विलियम हैग था, या सैडमैन था। तो राइट आंसर क्या है, 50 का राइट आंसर क्या है, 50 का जो राइट आंसर है वो है विलियम हैग। ठीक है, जो विलियम हैग थे ये जो थे कौन थे, डिप्टी कमिश्नर थे शिमला के, जब आपका क्रांति होती है 1857 की। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय शिमला के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है विलियम हे। 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 51 देखिए, हु वाज द मेन लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन शिमला टू कंडक्ट द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति का जो है उसको चलाने के लिए जो है शिमला में बनाए गए संगठन का प्रमुख नेता कौन था। ठीक है, संचालन करने के लिए जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, बलवंत देव थे, शिवदास थे, किशन सिंह थे, या रामप्रसाद बैरागी थे। तो बताइए 1857 की क्रांति के संचालन के लिए शिमला में बनाए गए संगठन का प्रमुख नेता कौन था। 51 का जो राइट आंसर है वो है राम प्रसाद बैरागी। तो राम प्रसाद बैरागी जो है मेन लीडर होते हैं जिनको जो है सौंप दिया होता है कि हाँ आपको जो है संगठन है इसका नेतृत्व करना है कि कैसे जो है क्रांति को आगे चलाया जाएगा 1857 की। तो कौन मेन लीडर होते हैं, राम प्रसाद बैरागी होते हैं। 52 देखिए, व्हेन डिड जतोग सैनिक रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन शिमला एरिया। तो शिमला क्षेत्र में जतोग सैनिक क्रांति कब हुई थी, तो ये कब हुई होगी। अब शिमला में विद्रोह कब हुआ था, पूरे हिमाचल में बोल दो, पूरे भारत में बोल दो, विद्रोह कब हुआ था, 1857 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जतोग सैनिक रेवोल्यूशन जो है वो कब हुआ शिमला में, 1857 की क्रांति में ही हुआ होगा। 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है।
53 देखिए, द पीपल्स लीडर प्रताप सिंह हु मोटिवेटेड पीपल टू राइज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट अटेन मार्टिनम इन विच प्लेस। तो जन नेता प्रताप सिंह जिन्होंने 1857 की विद्रोह के दौरान लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जो है उठने के लिए प्रेरित किया था, उनका किस स्थान पे जो है शहादत प्राप्त हुई थी। तो कौन से स्थान पे जो है उनको जो है मृत्यु के घाट उतार दिया गया था? धर्मशाला में, शिमला में, जोगिंद्रनगर में, सिरमौर में। तो बताइए, जो प्रताप सिंह थे इन्होंने जो 1857 की क्रांति थी उसमें लोगों को मोटिवेट किया था कि आपको उठना चाहिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है विद्रोह करना चाहिए। तो उनको जो है मृत्यु के घाट कहाँ उतारा जाता है? 53 का राइट आंसर क्या है? 53 का जो राइट आंसर है वो है धर्मशाला, उनको जो है धर्मशाला में मार दिया जाता है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली हिल राजा हु डिड नॉट प्रोवाइडेड मिलिट्री एंड फाइनेंशियल हेल्प टू द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा एकमात्र पहाड़ी राजा था जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ब्रिटिशर्स थे उनको कोई भी सैन्य या वित्तीय सहायता जो है प्रदान नहीं की थी? तो कौन से राजा थे? राजा ऑफ कहलूर थे, राजा ऑफ बुशैर थे, राजा ऑफ सिरमौर थे, राजा ऑफ मंडी थे। तो 54 का राइट आंसर क्या है? 54 का जो राइट आंसर है वो है राजा ऑफ बुशैर। तो राजा ऑफ बुशैर होते हैं शमशेर सिंह। इन्होंने जो है हेल्प नहीं करते ब्रिटिशर्स की, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें जो है ये कोई भी सैन्य या वित्तीय जो है सहायता नहीं देते, ठीक है, ब्रिटिशर्स को। तो एकमात्र जो है राजा होते हैं हिमाचल के जो सहायता नहीं करते ब्रिटिशर्स की 1857 के विद्रोह में। तो वो कौन होते हैं? राजा ऑफ बुशैर, राजा शमशेर सिंह। तो ठीक है, ये नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 55, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विच हिल स्टेट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी नीदर हेल्पिंग ब्रिटिश नॉर रेबेल। तो 55 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर रामपुर बुशैर है, ठीक है। रामपुर बुशैर का जो राजा था शमशेर सिंह, उसने हेल्प नहीं की थी ब्रिटिशर्स की 1857 के टाइम पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एकमात्र पहाड़ी राजा थे। 56 देखिए, इन 1857 द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला wanted to take action against Bushehr state but the चीफ कमिश्नर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो बिकॉज। तो 1857 ईस्वी में शिमला के डिप्टी कमिश्नर बुशैर राजा के विरुद्ध जो है कार्रवाई करना चाहते थे, परंतु मुख्य कमिश्नर ने उन्हें जो है ऐसा करने से रोक दिया था। तो क्यों रोक दिया था, क्या इसका रीजन था? तो आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। 56 का जो राइट आंसर है, फ्रॉम दिस स्टेप द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड कुड बी नेगेटिवली अफेक्टेड। तो उस समय जो है एक हिंदुस्तान तिब्बत रोड बन रहा था जो आपका बुशैर से ही जा रहा था, तिब्बत को जोड़ रहा था। तो उसको जो है इफेक्ट ना हो, अगर उसको जो है कार्रवाई करेंगे तो उसको जो है इफेक्ट हो जाएगा, जो वो वर्क है वो डिले हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए जो है उसके खिलाफ, यानी किसके, राजा शमशेर सिंह जो होते हैं बुशैर के राजा, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला कौन थे, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो विलियम हे थे। एक क्वेश्चन में भी आया था ना कि शिमला के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय शिमला के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? विलियम हे थे। तो वो भी पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर जो शिमला थे वो एक्शन लेना चाहते थे बुशैर के राजा के खिलाफ, क्योंकि बुशैर ने जो है राजा शमशेर सिंह को हेल्प नहीं करते ब्रिटिशर की। तो क्यों नहीं कर एक्शन ले पाते? क्योंकि उस समय हिंदुस्तान तिब्बत रोड बन रहा था और उसको वो इफेक्ट नहीं करना चाहते थे, कोई डिले ना आए उसमें बनने में। 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट रूलर साइडेड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इसमें क्या कहता है, निम्न से किस पहाड़ी राज्य के शासक ने 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों का पक्ष लिया था? तो अंग्रेजों की जो है सहायता की थी एक समय से 1857 के विद्रोह में। तो कौन थे? राजा महानचंद, गोवर्धन सिंह, राम सिंह या फतेह प्रकाश। तो 57 का राइट आंसर क्या है? 57 का जो राइट आंसर है वो है राम सिंह। तो राजा राम सिंह होते हैं, ये 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं। वैसे नेक्स्ट में देखिए, हु वाज द राजा ऑफ कहलूर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसमें कहना चाहता है 1857 के विद्रोह के दौरान कहलूर का राजा कौन था? तो कहलूर का राजा कौन था? दीवान चंद था, जगत चंद था, साहिब चंद था, हीरा चंद था। तो 58 का राइट आंसर क्या है? 58 का राइट आंसर हीरा चंद है। अब जब आप बिलासपुर की हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आपको इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा कि हीरा चंद जो है इनके शासनकाल को बोलते हैं जो बहुत अच्छा टाइम था बिलासपुर का, ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, इनका नाम भी देखो हीरा चंद है, तो ऐसे भी याद रखते हो कि हाँ इनका जो स्वर्णिम काल था कि हाँ बिलासपुर का बहुत अच्छा टाइम था इनके टाइम पे, और इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प भी की थी। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो बिलासपुर की हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा। 59 देखिए, विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ राय ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कुल्लू के किस राजा को जो है राय की उपाधि जो है उससे सम्मानित किया था? अब क्यों किया गया होगा? क्योंकि जो कुल्लू का राजा होगा उसने सहायता की होगी जो ब्रिटिशर्स होंगे उनके 1857 के रिवॉल्ट के में, तो तभी जो है उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने उनको उपाधि दे दी कि हमारी सहायता की, चलो इनको उपाधि देते हैं। तो ठाकुर सिंह होगा, गुलाब सिंह, अमर सिंह या ज्ञान सिंह। तो 59 का राइट आंसर क्या है? 59 का जो राइट आंसर है वो ज्ञान सिंह, ठीक है। कुल्लू का राजा ज्ञान सिंह होता है, ये 1857 के विद्रोह में जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प करता है, उनको जो उपाधि देते हैं ब्रिटिशर्स वो कौन सी? राय की उपाधि देते हैं। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो यही सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। अब हमारी हिस्ट्री की जो है पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, पूरी हिमाचल की हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा दी।
दिया है, हर एक टॉपिक के जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करा दी हैं। तो आज की वीडियो को मैं इतने रखूंगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट टॉपिक बताना कि हाँ किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रही हो, उसके ऊपर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कमेंट करके मुझे बताना। बाकी आज की वीडियो को इतने रखते हैं, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।